स्टूडेंट मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें डेबिट और क्रेडिट के मैंने रूल्स बताए थे, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में भी डेबिट और क्रेडिट के मैंने रूल बताए थे। अब उन्हीं को मैंने एट अ ग्लैंस बताया है। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट यहाँ लिखे हैं, अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। ये ट्रेडिशनल है और ये मॉडर्न है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन चीजें आती हैं। इंडिविजुअल आते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, मैं और आप व्यक्ति हैं, ठीक है। मैं मनीष व्यक्ति हूं, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट, है ना। और कौन आते हैं? इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी संस्था का नाम, वो किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि बैंक हो गया, ये एक इंस्टीट्यूशन है, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। जो रिसीवर होते हैं उनको डेबिट करो, और जो गिवर होते हैं उनको क्रेडिट करो। एग्जांपल समझते हैं। ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। ए बी से गुड्स को खरीद रहा है, तो गुड्स क्या प्रोवाइड कर रहा है ए को? मतलब बी क्या प्रोवाइड कर रहा है ए को? गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बी क्या प्रोवाइड कर रहा है ए को? गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये गिवर है, बी कौन है? गिवर। और ये कौन है? रिसीवर, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, रिसीवर हो गया, ठीक है। तो जो रिसीवर होगा उसको क्या कर देंगे बताओ? उसको हम कर देंगे डेबिट, और जो गिवर होगा उसको कर देंगे क्रेडिट। लिखता हूं मैं यहीं पे, जैसे ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है। मतलब क्रेडिट नहीं लिखा जाता, उस क्रेडिट की जगह पे टू लिखा जाता है, थोड़ा सा जगह छोड़ करके। बताएंगे जब इसका फॉर्मेट बताएंगे ना जर्नल अकाउंट का, तब मैं इसका वो बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां बताते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में मैंने बताया था एसेट्स आते हैं, लायबिलिटी आती है। एसेट्स मतलब वस्तु और संपत्ति, लायबिलिटी मतलब दायित्व, ठीक है। अगर मैं किसी से गुड्स उधार खरीद लूं तो मेरा दायित्व है कि वो गुड्स जो है उसके पैसे देने, ठीक है। व्हाट कम्स इन, जो चीज बिजनेस में आएगी उसको आप करोगे डेबिट, और जो चीज बिजनेस से जाएगी उसको करेंगे क्रेडिट। लेकिन जाएगा क्या? एसेट्स जाने चाहिए, तो हम डेबिट, एसेट्स आएंगे तो डेबिट करेंगे, एसेट्स आए जाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर परचेज किया है तो कंप्यूटर अकाउंट बनेगा, उसको कर देंगे डेबिट। और जो कैश होगा, कंप्यूटर खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट। अगर मुझे मिक्स करके लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, यहाँ पर अमाउंट लिखा जाएगा, फिर थोड़ी जगह छोड़ करके टू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह इधर, मतलब ये हो जाएगा डेबिट का अकाउंट अमाउंट, और ये हो जाएगा क्रेडिट का अमाउंट। इस तरीके से एंट्री होती है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस आते हैं, सभी एक्सपेंस डेबिट करो, और ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट करो, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन एट अ ग्लैंस। टाइप्स ऑफ अकाउंट ये लिखे हुए हैं, ये मैंने बताया था क्लियर करके, है ना। क्लियर, क्लियर लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल क्या? कैपिटल अगर इंक्रीज हो जाए तो हम उसको डेबिट करेंगे, और डिक्रीज हो जाए तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सॉरी क्या बताया मैंने? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल डिक्रीज हो जाए तो डेबिट करेंगे, और कैपिटल इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। इसको हटाता हूं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं मिस्टर दिवाकर, ठीक है। ये मिस्टर दिवाकर हैं, और ये एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यानी इन्होंने कैपिटल लगाया है बिजनेस में, तो एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब वो जो कैपिटल अकाउंट है मिस्टर दिवाकर के नाम से, क्योंकि ये क्या है, मिस्टर दिवाकर तो किस में आ जाएंगे? मिस्टर दिवाकर किस में आ जाएंगे? मतलब पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। अगर मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो कैपिटल में अगर करना होगा तो फिर वो क्या आ जाएंगे, क्योंकि मिस्टर दिवाकर का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। कैसे?
जो कैपिटल लगा रहे हैं वो कैश में लगा रहे हैं, तो कैश एक एसेट्स है। तो अगर एसेट्स देखो इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश भी तो इंक्रीज होगा ना बिजनेस में। तो कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा यहां पर 2 लगाकर, क्योंकि मिस्टर दिवाकर का जो कैपिटल है, मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख दे रहा हूं बस, कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल है वो भी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे इंक्रीज होने पर इसको मैंने क्रेडिट कर दिया। एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया, और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो मैंने क्रेडिट कर दिया। कैपिटल इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होती है। एसेट्स का मैंने बता दिया। एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट करो, डिक्रीज होगा क्रेडिट करो। रेवेन्यू मतलब सेल्स या इनकम, है ना, क्या होगी, डिक्रीज होगी डेबिट करो, और इंक्रीज होने पे क्रेडिट करो। ये चीजें आपको तब और अच्छे से समझ में आएंगी जब आप कर रहे होंगे जर्नल एंट्री। और उससे पहले एक चीज हमें और करनी है, और वो करना है मुझे क्लासीफाई करना है, या हम बोले एनालाइज करना है। मतलब कुछ अकाउंट्स के नाम लिखे होंगे और बताना है कि वो रियल में आता है या नॉमिनल में आता है या पर्सनल में आता है। ठीक है, इस तरीके से हम अगली मतलब एक्सरसाइज कर रहे होंगे। मैं इसको रफ करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनको करना कैसे क्लासीफाई। ठीक है, चलिए आते हैं। तो अब हम देखते हैं अकाउंट्स को क्लासीफाई करना कि किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं अकाउंट्स को। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। यहाँ लिखा है कैश। अब बताओ कि जो कैश अकाउंट होता है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई। तो जो कैश अकाउंट है वो मैंने आपको बताया था, कैश होता है एसेट्स। ठीक है, और एसेट्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। एसेट्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट का पार्ट। बैंक, बैंक जो होती है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, क्या बताया था मैंने, पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आप देखो मैं आपको एक शब्द बताता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, फिर मैं मिटा दूंगा। प्रीपेड, प्रीपेड, ठीक है, और एक आउटस्टैंडिंग, और एक वर्ड है अक्रूड, है ना, अक्रूड। अगर ये 3 वर्ड आपको नॉमिनल अकाउंट के, नॉमिनल जो अकाउंट होते हैं उनके, उनमें या तो ये प्रीफिक्स बन के आ जाए, है ना, क्या बन के आ जाए, प्रीफिक्स बन के आ जाए, या फिर सफिक्स बन के आ जाए। ठीक है, प्रीफिक्स बन के आ जाए या सफिक्स बन के आ जाए, तो आपको क्या समझना है कि वो अकाउंट बन चुके हैं पर्सनल अकाउंट। क्या बताया मैंने, नॉमिनल अकाउंट में, सफिक्स में या प्रीफिक्स में, ये 3 वर्ड में से कोई अगर एक आ जाए तो फिर वो पर्सनल अकाउंट में चला जाता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये पर्सनल अकाउंट है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब मैं बताता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा हो गया कि अभी सैलरी हमने दी नहीं है, हमको देना है, पे करना है सैलरी। ठीक है, अब आते हैं सेल्स पे। सेल्स होती है रेवेन्यू, सेल्स होती है रेवेन्यू, और रेवेन्यू किस में आते हैं, किस में आते हैं, नॉमिनल में, है ना। रेवेन्यू किस में आएगी, इनकम, इनकम किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, मैंने यहां लिख दिया सेल्स, ये हो गया सेल्स। अक्रूड इंटरेस्ट, अभी बताया, अगर अक्रूड शब्द आ जाता है किसी भी नॉमिनल अकाउंट्स के आगे या पीछे तो फिर वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। यहां लिख रहे हैं अक्रूड इंटरेस्ट। बताता हूं इसका मीनिंग। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा इंटरेस्ट जो अभी हमें मिला नहीं है, मिलने वाला है। ठीक है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, किसी से लेना है। ठीक है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे के रखी है ना। कई बार होता है ना, जैसे गांव में हमने सुना होगा बटाई पे खेत दे देते हैं, खुद का खेत होता है दूसरे के पास होता है, तो वो खेत जोत कोई और रहा होता है। ठीक है, तो उसका जो भी कमाई का कुछ हिस्सा होता है वो
ओनर को मिलता रहता है, यानी कि जो उसका लैंड लॉर्ड्स होता है, ठीक है। कौन होता है? लैंड लॉर्ड्स। लैंड लॉर्ड्स बोलते हैं जमीन के मालिक को, ठीक है। तो उसको मिलता रहता है, क्योंकि वो संपत्ति है, हमारी संपत्ति दूसरे के पास है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या है? एसेट्स। यहां लिख देंगे हम, इसको हटा देता हूं, एक सेकेंड, इसको हटा देता हूं। यहां लिखा मैंने क्या? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब यहां आते हैं ड्रॉइंग्स। एक कैपिटल अकाउंट हो गया और एक ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया। ड्रॉइंग्स मतलब होता है पैसे निकाल लेना, ठीक है। तो बिजनेस से पैसे निकाल लेना पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल और ड्रॉइंग्स अकाउंट वो होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स भी हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ड्रॉइंग्स। डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट जब मिलता है हमें तो वो हमारी इनकम होती है, इसके अंदर आ जाएगा नॉमिनल में। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। इसमें दो चीजें आती हैं, इनकम आता है और एक्सपेंस आता है, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मतलब हमारी इनकम है, नॉमिनल में आ जाएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स का मतलब होता है कि किसी को सामान बेच दिया पहले, मतलब ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई हम गुड्स बेचते हैं, हमने किसी को बेच दिया, अब जिसको बेचा है वो पैसे नहीं दे रहा है ना, मतलब पैसे नहीं दे रहा है, पैसे क्या नहीं दे रहा है? पैसा नहीं दे रहा है, यानी जिस अमाउंट का हमने गुड्स बेचा है अब उसका पैसा नहीं दे रहा है, तो वो पैसा डूब गया, ठीक है। तो वो किस में चला जाएगा? बैड डेट्स में, है ना। बैड डेट्स, तो वो हमारा एक एक्सपेंस हो जाता है, और एक्सपेंस किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बैड डेट्स, बैड डेट्स, ठीक है। रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। इसके अलावा परचेजेस, जो परचेज होती है वो एक्सपेंस में आता है ना। जो भी गुड्स का परचेज करते हैं वो एक्सपेंस माना जाता है, तो परचेज इसमें आ जाएगा। अब बैड डेट्स रिकवर्ड, बाद में कॉल आया, भैया अब हो गए हमारे पास पैसे, अब ले जाओ, या मैं देने आ रहा हूं, तो फिर जो बैड डेट्स है वो रिकवर हो चुका है, ठीक है। तो वो हमारे लिए अब क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। किसमें आएगा? इनकम भी इसमें आता है, बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट जैसे गैस का प्लांट होता है, या फिर जो गिट्टी तोड़ी जा रही होती है, कभी रोड के किनारे देखी होगी, जब हम हाईवे वगैरह पे जा रहे होते हैं तो गिट्टी तोड़ने का एक प्लांट होता है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी किस में आते हैं? एसेट्स में। यहां पे लिख देता हूं प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल किस में आता है? कैपिटल आता है पर्सनल अकाउंट में, बताया था। ड्राइंग और कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट पे किया है, जब भी जैसे किसी से लोन लिया है, लोन के बदले इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो एक खर्चा है, किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट्स में। तो यहां पे लिख दे रहा हूं इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट से आप ऐसा समझो, ये जो है बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, वो मिलती है उन लोगों को जिन लोगों का अकाउंट होता है, करंट अकाउंट खुला होता है बैंक में, उनको मिलती है ये वाली फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है, लेकिन आपको 7 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, बाद में ये वाला पैसा किस्तों के रूप में या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में आप पे कर सकते हो। प्रीपेड रेंट, रेंट पहले पे कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है, तो जब प्रीपेड रेंट आता है तो किस में चला जाता है? क्योंकि रेंट एक वैसे देखा जाए तो एक्सपेंस है, लेकिन ये प्रीपेड वर्ड आ गया, अभी बताया था, तो किस में चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल, पर्सनल सॉरी, मुझे यहाँ पर्सनल नहीं लिखना था, प्रीपेड लिखना था। प्रीपेड, प्रीपेड क्या था? रेंट, प्रीपेड रेंट। इसके अलावा कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड होता है, कैरियज आउटवर्ड होता है। जैसे हमारे बिजनेस में मैं कोई भी गुड्स बेच रहा हूं, तो उस गुड्स को अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा, गोडाउन में लाना पड़ेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। तो उसके लिए जो हमें खर्चा करना पड़ा, उसके लिए जो खर्चा करना पड़ा, लोडिंग का खर्चा या पैकिंग वगैरह का खर्चा, तो ये सारी चीजें कैरियज इनवर्ड में आ जाती है ना। लाने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ा बिजनेस में,
और हमने जब सामान बेचा, किसी को डिलीवर करवाया सामान, तो उस सामान को पहुंचाने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ा वो कैरियज आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये भी एक एक्सपेंस होता है, किसमें आ जाएगा, कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में। अब बचा है लास्ट गुडविल। तो भैया गुडविल होता है हमारी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी का फेम, रिपोर्टेशन, है ना, या फिर कहो दबदबा। ये जो नाम होता है किसी कंपनी का गुडविल है, मतलब नाम नहीं, किसी कंपनी का जो नाम फेम बन जाता है, दबदबा बन जाता है। अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे कि एप्पल एक अलग ही है ब्रांड, झकास एकदम, तो वो नाम बन गया है, तो उस कंपनी की वो क्या है, गुडविल। तो ये भी एक संपत्ति है किसी कंपनी की। किसमें आता है संपत्ति, किसमें आता है, रियल अकाउंट में, गुडविल, है ना। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, या हम क्या बोल सकते हैं, पेटेंट, और भी दो तीन चीजें होती हैं, कॉपीराइट वगैरह हो गया, ये सब चीजें कंपनी के एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से लिख लेना, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, मुझे लगता है बहुत अच्छे नोट्स हैं। आप इनको समझ के अच्छे से आगे मतलब जनरल एंट्री आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद।